सो हेलो एवरीवन। ये हमारा पर्यायवाची शब्द की सीरीज का 17वां लेक्चर है। और इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, लास्ट जो लेक्चर था पर्यायवाची सीरीज का, वो रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द थे, पर्यायवाची शब्द थे, जिनमें एक देखो बकरी का पर्यायवाची शब्द हमने पढ़ा था। बकरी का क्या होता है, अजा पढ़ा था, और छेड़ी और चेरी और अजिया पढ़ा था, है ना। अजय, अजा और अजिया, ये दोनों ही बहुत प्रचलित नाम है। ये वेदों में भी यही नाम प्रयुक्त होते थे। और छेड़ी और चेरी मैंने बताया था कि पश्चिमी राजस्थान जो हमारा है, वहाँ पे और पूर्वी राजस्थान में ये चीज़ बोली जाती है। फिर बंदर के पर्यायवाची पढ़े थे, जैसे कसी और मरकट। ये दोनों को याद करने में हमको दिक्कत आती है, तो मैंने समझाया था कि मरकट लीला और कशी समूह या कसी कुल, ये जो है ना, ये दोनों नाम बहुत प्रोमिनेंट नाम है। किसमें? रामायण में जगह जगह पर ये दोनों जो है, इनका जिक्र आता है। एक तो मरकट लीला का, और दूसरा कीश ग्रुप का, सॉरी, कीस ग्रुप का। ठीक है। बाकी कीस को आप ना किससे भी याद कर सकते हो? केसरी से। केसरी क्या है? हनुमान जी के पिताजी, तो वहां से भी याद कर सकते हो कि कशी क्या है, केसरी से आया है। दूसरा मरकट, मरकट लीला से आपको याद हो जाएगा। फिर पुष्प के पर्यायवाची थे कि मैंने बताया था कि जो पुहुन है, वो पुष्प का ही तद्भव रूप है। तो पुष्प के तद्भव रूप से क्या बना है? पुहुन वहां बना है। ऐसे ही प्रातः का मैंने बताया था कि भाई अरुणोदय है, तो अरुणोदय मतलब कि लाल उदय। अरुण का मतलब होता है लाल रंग का उदय, तो उदय, तो वो प्रातः काल हो गई। ठीक है। ऐसे ही अहरमुख, अह का मतलब होता है दिन, तो दिन का मुख, तो वही क्या होता है? प्रातः काल होता है। प्रस्तावना के पढ़े थे हमने बहुत सारे, और इंपॉर्टेंट भी बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर श्लाघा पढ़ा था कि श्लाघा का मतलब क्या होता है? प्रशंसा होता है। द्युति तो बहुत बार हमने पढ़ लिया है, तो फिर मैंने 3 शब्द भी बताए थे द्युति के माध्यम से, कि कौन-कौन से शब्द जो है द्युति के माध्यम से बने हैं। एक तो खद्योत है, जग है, द्योत है, द्युति है। खद्योत का मतलब होता है जुगनू, है ना। द्योत का मतलब होता है धूप। द्युति, द्युति का मतलब क्या होता है? ये उजाला, रोशनी। फिर उसके बाद में पुरुषार्थ और उद्देश्य के परे थे कि प्रयत्न और पुरुषार्थ लगभग समानार्थक शब्द है, और इसीलिए आता है। फिर बताया था कि पुत्री का पर्यायवाची दुहिता होता है। दुहिता शब्द बहुत बार जो है वेदों में यूज किया जाता है, और ये पूछ भी सकते हैं। ये जीएस का भी क्वेश्चन बनता है कि भाई दुहिता शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था वैदिक काल में? तो वैदिक काल में दुहिता शब्द पुत्री के लिए यूज होता था, क्योंकि वही है दूध दोहने का काम करती थी, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता था? दुहिता। फिर उसके बाद में निहार पढ़ा था मैंने कि निहारिका, है ना। फिर यहीं से हमने निहारिका परिकल्पना और पढ़ी थी कि नेबुलन कॉन्सेप्ट जो बिग बैंग थ्योरी से आता है, वो कैसे इससे रिलेटेड है। शैलजा, पार्वती के पर्यायवाची पद्धति थे। अपर्णा कैसे पढ़ा था कि अपर्णा मतलब कि पर्ण कंज्यूम करने नहीं वाली। ऐसे ही गिरिजा पढ़ा था, गिरिजा, शैलजा, तो ये तो दोनों एक ही से ही है कि भाई पर्वतों में से जन्मने वाली है, पर्वतों द्वारा पाली गई। ऐसे ही शैलसुता भी है कि पर्वतों द्वारा पाली गई, पर्वत की पुत्री पार्वती। ठीक है। पाक, सॉरी, पान, पान के देखो ये पर्यायवाची पढ़े थे हमने, और उसको कैसे कैसे समझाता है। देखो, मुखमंडन और मुखभूषण तो ये याद हो जाएगा कि मुख क्या लाल रंग का हो जाता है, मंडित हो जाता है, मंड जाता है। फिर बालदल, बालदल कैसे है कि भाई जो पान के पत्ते होते हैं, जो वृक्ष होता है, उसमें जो नरम पत्ते होते हैं, वही एज ए पान यूज किए जाते हैं, तो इसलिए बालदल बोला जाता है। नागबेल और तांबुल, ये आपको याद करना है। ठीक है। नागबेल तो याद हो जाएगा कि भाई एक बेल है। नागबेल एक्चुअली जो पान की बेल होती है उसी का नाम है नागबेल। ऐसे ही तांबुल भी उसी को बोला जाता है। ठीक है। या बाकी आप ऐसे याद कर सकते हो, जो तंबू में रहने वाले लोग हैं वही पान खाते हैं, इस तरह से कोई ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा था कि पल्लव का मतलब क्या होता है? कॉम्पल होता है। इसका पर्यायवाची किसलय याद करने को बोला। तो यहाँ पे क्या है, लगातार जो है ना एक एक पर्यायवाची हमको याद करते थे। जैसे पल्लव का किसलय, पल्लवी का गुंजार, और गुंजार का कैसे बताया था? देखो, पल्लव से बना है पल्लवी, कि मतलब पल्लवों से युक्त, मतलब कि कोई भी गार्डन या कोई भी ऐसी चीज है जो क्या छोटे छोटे कॉम्पलों से युक्त है। तो या फिर कोई वृक्ष भी हो सकता है, तो ऐसा वृक्ष या ऐसी जगह जो छोटे छोटे कॉम्पलों से युक्त है, तो वहीं पे क्या आएंगे? भंवरे आएंगे। तो भंवरे आने से वो क्या है, गुंजित हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर से ही ऐसी ध्वनि आ रही है, तो इसलिए उसको गुंजार बोल दिया जाता है ना। फिर प्रत्यक्ष और परोक्ष का एक साथ बताया था मैंने आपको, और फिर इसका पूछा भी था कि भाई तिरो जो है ना, तिरो का विलोम शब्द हमने पढ़ा था। तिरो का मतलब होता है छिपा हुआ, तो मैं बता देता हूँ आज। इसका होता है आविर्भूत, मतलब आबी। ये तिरो का यदि विलोम शब्द देखना है, तो उसके यदि आबी लगा दे, तो उसका अर्थ जो है ना, उसका विलोम शब्द बन जाता है, क्योंकि आबिर का मतलब होता है प्रकट होना। जैसे भाई तिरोभूत है, तो इसका हो जाएगा आविर्भूत। ठीक है। ऐसे इसके पर्यायवाची थे। फिर उत्कर्ष का तो हमने पढ़ ही दिया था। तो ये कल के कुछ पर्यायवाची थे जो हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। आज के पर्यायवाची शब्द स्टार्ट करते हैं। देखो, बड़प्पन, बड़प्पन क्या होता है? बड़प्पन मतलब कि कोई बड़ा चढ़ा के किसी चीज को बोलना, मतलब कोई बड़ा आदमी। ठीक है, बड़प्पन। तो गरिमा, बड़ाई, महत्ता, महत्व, वरीयता देना। ठीक है। जैसे नहीं बोलते कि भाई ये तो आपका बड़प्पन है, मतलब ये आपकी वरीयता है। वरीयता का एक्चुअली नॉर्मली देखें ना, तो वरीयता का होता है प्राथमिकता, प्राथमिकता।
तो प्राथमिकता का अर्थ होता है वरीयता, तो वहीं से थोड़ा रिलेट करके जो है बड़प्पन का अर्थ निकल सकता है। बर्तन, बर्तन जो बर्तन होते हैं हमारे, तो इनको पात्र बोलते हैं, भांडा बोलते हैं। अब देखो बासन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक होता है बसन, इससे कंफ्यूज नहीं करना है आपको। बसन का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है? वसन का मतलब होता है वस्त्र, और वस्त्र और बासन, मतलब बसन और बासन ये दोनों अलग है, ये ध्यान रखना है। बासन का मतलब होता है बर्तन। बाकी ऐसे ध्यान रख लो, दोनों को ही क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है, ठीक है? तो वहां से भी याद कर सकते हो। बरसात, बरसात का देखो पावस, बारिश, बर्षण, वर्षा, वृष्टि, ये सब पता है। अब देखो दुर्दिन, दुर्दिन भी कैसे है? क्योंकि मोस्टली जितनी भी ऋतुएं होती है उनमें सबसे जो कठिन काल माना जाता है, कठिन मतलब कि राहगीरों के लिए कठिन, तो राहगीरों के लिए सबसे ज्यादा कठिन काम क्या माना जाता है? बरसात, क्योंकि कीचड़ हो जाता है, सब जगह पानी फैल जाता है, तो इसलिए तो दुर्दिन बोले जाते हैं। पावस है, पावस बहुत सारी कविताओं में आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक मुझे लाइन ध्यान आ रही है कि पावस बनाया तो फिर क्यों ब्रह बनाया, यदि ब्रह बनाई तो क्यों पावस बनाई। ऐसे ये कोई नायिका जो है ना अपने ब्रह कष्ट के कारण ये चीज बोल रही है कि पावस ऋतु में मुझे मेरे परिवार की याद आती है, तो यदि पावस बनाया, यदि मान लो आपको पावस ऋतु बनवानी थी, भगवान से बोल रही है, मतलब उनको जो है कटाक्ष कर रही है भगवान से कि यदि पावस ऋतु आपने बनाई है तो फिर आपको जो है ब्रह नहीं बनाना था, क्योंकि ब्रह में अपने प्रियवर की याद आती है। ऐसे तो पावसी बहुत बार सुना होगा आपने, ठीक है? बलराम, देखो बलराम को बलभद्र बोला जाता था। मूसली क्यों बोला जाता था? क्योंकि उनका एक तो देखो उनका हथियार हल था, ये सबको पता है। तो हल का यदि आप दूसरा पोर्शन देखोगे ना, तो वो हल ही एज ए मूसली काम करता है। मूसली मतलब कि अनाज कूटने का कोई भी यंत्र, तो वो हल जो है मूसली की तरह काम करता है, तो इसलिए उसका क्या हो गया? मूसली हो गया। रेवती रमन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेवती जो है इनकी पत्नी का नाम था। किसकी? बलराम जी की पत्नी का नाम था। राम, क्योंकि राम भगवान का रूप माना जाता है, जैसे कृष्ण भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं, ऐसे बलराम किसका? राम भगवान का रूप माने जाते हैं। हलदर, हलायुध और हली, ठीक है? ये तो नाम से हल से ही। हल आयुध में क्या है? हल धन आयुध, और आयुध का मतलब क्या होता है? अस्त्र। इसलिए हमने ये पहले भी पढ़ा था कि आयुधागार, ठीक है? और ये जीएस में भी आ सकता है आपके, बिल्कुल। आयुधागार, आयुधागार मतलब कि शस्त्रागार, उसको बोलते हैं आयुधागार। बसंत के पर्यायवाची, अब देखो अभी जो यूपीएससी सीएससी जो एग्जाम है, जो आईएएस के लिए एग्जाम होती है, अ, उनमें जो ऑप्शनल पेपर होता है हिंदी का, उसमें बसंत के पर्यायवाची पूछ रखे थे कि बसंत के कोई दो पर्यायवाची लिखिए। समझ रहे हो आप? तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है ये चीज को। ऋतुराज, कुसुमाकर, पिक, पिक मित्र। अब देखो पिक, पिक का मतलब क्या होता है? कोकिल, कोयल, तो पिक मित्र, ठीक है? मधुमाश, मतलब मासों में सबसे मधुर जो चीज होती है वो मधुमाश हो गया। कुसुमाकर, ऋतुराज, ये सबको पता है कि ऋतुओं का राजा है। कुसुमाकर मतलब जहाँ पे पुष्प खिलते हैं। और माधव, माधव के पर्यायवाची क्या है? बताओ? मधुधन, अ अयादि संधि है इसमें, ठीक है? तो जो जिसमें सब जगह मधुकर मधुरसता होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बसंत। बहिन, बहिन का पर्यायवाची क्या है? बांधवी, मतलब जैसे बंधु होता है ना, तो बंधु का स्त्रीलिंग बांधवी। भगिनी, और सहगर्भिणी मतलब एक ही गर्भ से निकलने वाली। सहोदरा, जैसे सहोदर होता है भाई, सहोदरा मतलब कि बहन। उदर, सह उदर, सह मतलब कि एक, मतलब समान, और उदर मतलब कि पेट, एक ही पेट से निकलने वाली, मतलब कि सहगर्भिणी। बहुत, अति, अत्यंत, प्रचुर। अब देखो इसमें विपुल, विपुल लास्ट टाइम भी आया था, जो कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे, उसमें भी विपुल आया था। तो विपुल का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। और इसको कैसे बताया था कि विपुल नाम के जो लड़के हैं ना, बहुत ज्यादा नाम प्रचुर मात्रा में ही पाए जाते हैं, ये मान लो नाम। तो ऐसे इसको याद करवाया था, ठीक है? बहेलिया, अब बहेलिया क्या है? बहेलिया है अ, आपका जो आखिटक है, जो शिकारी है, चिड़ीमार जो है, उसको बोलते हैं बहेलिया। तो अहेरी, अब देखो अहेरी ये जाति भी सुनी होगी आपने, अहेरी, ठीक है? तो अहेरी जनजाति और बहेलिया, ये दोनों ही, यदि आपने राजस्थान के पार्ट में, गुजरात के बहुत सारे पार्ट में एक जनजाति है, बहेलिया और अहेरी, ठीक है? तो वहीं से ये चीज आती है। बाकी आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे भेड़िया होता है, मतलब बहेलिया मतलब कि वैसे ये नाम जो है ना, कैसे पड़ा है? बहलाने वाला, बहलाने वाला। बहलाना क्या होता है? बहलाना, फुसलाना, मतलब किसी को बहला फुसला, फुसला के तो शिकार करते हैं। भाई चिड़िया वगैरह का शिकार कैसे किया जाता है? किसी भी जानवर का शिकार कैसे किया जाता है? पर उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता है, तो बहला के कुछ चीज शिकार करने वाला, तो बहेलिया, बहलाने वाला। ऐसे ही अहेरी है, आखेट, आखेटी, चिड़ीमार, जीवांतक, मतलब किसी के जीवन का अंत करने वाला। लुब्धक मतलब लोभी, ऐसा माना जाता है शिकारी बहुत लोभी होते हैं। व्याध भी बोलते हैं, और शिकारी। व्याध, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्याध एक वो है, लाइन है बहुत अच्छी कि नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, इस तरह से। बाघ, बाघ को देखो व्याघ्र पता है, व्याघ्र सबको पता होगा। शार्दूल, अब देखो व्याघ्र और व्याध में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्याध मतलब शिकारी और व्याघ्र मतलब कि बाघ। शार्दुल, शार्दुल का मतलब क्या होता है? सिंह ही होता है, शेर ही होता है। इसको कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर लो भाई, शार्दुल ठाकुर है,
सबको पता है क्रिकेटर है। शार्दुल ठाकुर जो है मोस्टली, इससे पहले खैर अब तो दूसरी टीम में है, मोस्टली किस टीम में रहा है या फिर जहाँ से उसने शुरुआत की है वो कौन सी टीम है? चेन्नई सुपर किंग, मतलब उससे ही जुड़ा हुआ है। चेन्नई सुपर किंग का सिंबल क्या है? शेर है। वैसे शेर बनाना नहीं आता मुझ पे, हाँ तो कैसे मान लो ऐसे कोई शेर है, ठीक है, तो वहां से शार्दुल यादव। चित्रक कैसे है? चित्रक मतलब कि उसके शरीर पे चित्र बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं, तो वहां से इसका नाम क्या है? चित्रक। ठीक है। बाण, बाण का क्या हो जाएगा? आशुक। तीर, नाराज, पत्री। और देखो, तीर तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पत्री कैसे पड़ा नाम? पत्री ऐसे पड़ा क्योंकि जैसे तीर होता है ना, तो तीर इस टाइप का होता है, आपने कभी देखा हो तो। ठीक है। और इसके जो साइड में ना यहाँ पे ये पंख जैसे लगे हुए होते हैं, ठीक है, ताकि उसको जो हवा में थोड़ी डायरेक्शन मिल सके, तो इसलिए ये चीज़ लगाई जाती है तीर में। जो पुराने ज़माने के जो तीर होते थे ना उनमें, उसका कारण क्या है? हवा मिले, तो इसीलिए पत्रों के नाम से ही इनका क्या पत्री नाम पड़ गया, पंखों के नाम से। ठीक है। बिशिक, अब देखो बिशिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम धनुष के पर्यायवाची पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था बिशिखासन। धनुष का पर्यायवाची क्या पढ़ा था? बिशिखासन। ठीक है, तो बिशिखासन मतलब बिसिक आसन, तो ऐसे ही बिसिक शर, है ना। सिली मुख, इसका जो मुख होता था वो किसका हो जाता? सिल, मतलब कि कोई भी कठोर चीज, या तो लोहा होगा या कुछ और सिला, एक्चुअली पत्थर भी लगा देते थे, पहने पत्थर जोड़ के, तो सिली मुख। ठीक है। फिर सायक, तो ये चीज तो आपको याद हो जाएगी। अब तीन चीज याद करनी है आपको, आशुग, नाराज और शायक। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद करनी है, इनमें दिक्कत आएगी। तो देखो, आशुक तो कैसे याद करोगे आप? आशुक ऐसे याद करो कि भाई शीघ्रता से आके कोई चीज चुभ जाती है, मतलब आके और शीघ्रता से आती है, तो आशीघ्र या आशुग। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, आशुग या आशीघ्र, है ना। बाकी आशु का जो अर्थ होता है ना वो पहना होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, आशु का मतलब वैसे भी यही होता है। आशु का मतलब होता है तीव्र। ठीक है, तो तीव्र गति से गमन करने वाला आशुक। ठीक है, तो वहां से भी आशुक शब्द बना है। ठीक है। अब नाराज और शायक कैसे याद रखोगे? अब नाराज तो ऐसे मान लो कि भाई, और शायक ऐसे याद कर लो कि भाई ऐसे ट्रिक बना लो एक कि भाई शायद नाराज जो लोग हैं वहीं बाण चलाते हैं, है ना। या फिर ऐसे मान लो कि आप किसी ट्राइब के पास गए, ठीक है, अब मतलब मान लो नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड में गए आप, जो कि हमारे कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। अब वहाँ पे नॉर्थ सेंटिनेंटलिटीज है वहाँ पे, मतलब कि वहाँ के जो आदिवासी हैं नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड वाले, वो वहाँ पे है। अब वो उन्होंने क्या तीर चलाना स्टार्ट कर दिया, तो क्यों चलाया तीर? तो आपने अंदाजा लगाया यार शायद ये क्या है? नाराज है। तो ऐसे याद कर लो इसको। कैसे याद करो कि भाई शायद ये क्या है? नाराज है, इसलिए इन्होंने तीर चलाना आरंभ कर दिया। तो ऐसी ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है सर, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सायक सायक शायद नाराज है इसलिए बाण चला रहे हैं। ठीक है। बाधा, बाधा का होता है अटकाव, अड़चन, रुकावट, है ना। और रोक, विघ्न और व्यवधान। ठीक है। बिजली, देखो घनदान घन के द्वारा ही दी जाती है, घन का मतलब होता है मेघ। ठीक है, तो मेघों के द्वारा ही दी जाती है, इसलिए क्या बोला जाता है? इनको बिजली बोला जाता है। फिर है घन बल्ली, मतलब वही कि घन के द्वारा दी जाने वाली चमक। चंचला, चंचला क्यों बोला जाता है? क्योंकि एकदम पल भर में आती है और पल भर में चल जाती है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? चंचला बोला जाता है। फिर ऐसे ही है चपला, चपला और चंचला एक ही है कि भाई मतलब क्षणिक प्रवृत्ति की होने वाली है, कारण उनको चंचला या चपला बोला जाता है। तड़ित है, ठीक है। बिजुरी है, जैसे गाना भी है कि बिजरू की अ, बूंदों की बाण चला, ऐसे वो है ना, घनन घनन घन, जो गाना है लगान मूवी का, तो उसमें भी बिजुरी शब्द का यूज किया जाता है। विद्युत है, ठीक है। सौदामिनी और दामिनी, ठीक है, ये एक ही तरह से। अब देखो, दामिनी तो है ही है कि दमकने वाली, जैसे दमकना होता है ना, तो जो जो चीज दमकती है मतलब चमकने वाली, वो दामिनी है। बट आपको दामिनी को भामिनी से, भामिनी और कामिनी से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। दामिनी अलग है, दमकने वाली। ये दोनों किसके पर्यायवाची है? नारी के, जो हमने शायद परसों के लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही आपको यही कंफ्यूज कर देता हूँ ताकि आगे जाके कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है। बुढ़ापा का है जरा, जीर्णावस्था, वृद्धत्व और वृद्धावस्था। बुद्धि, धी, धी भी बोलते हैं बुद्धि को। प्रज्ञा, कल बताया था हमने कि प्रज्ञ से प्रज्ञा, और पंडित का भी पर्यायवाची होता है इसी तरह से। ठीक है, विज्ञ, प्रज्ञा। मति, मनीषी और मेधा। मेधा कैसे आया? जैसे आपने सुना होगा कि मेधावी छात्र, जैसे पहले क्या होते थे, पहले बहुत ज़्यादा हमारे जो गणतंत्र दिवस होते थे, स्वतंत्रता दिवस होते थे, तो वहाँ पे जो है उपहार दिए जाते थे। ठीक है, शील्ड वगैरह दी जाती थी, कुछ मेडल दिए जाते थे, जो भी छात्र जो है टॉप करते थे या फिर कुछ भी स्थान ग्रहण करते थे उनको, तब क्या बोलते थे टीचर कि भैया समथिंग नाम लेते थे, ये बहुत मेधावी है और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही तो मेधावी मतलब कि मेधा रखने वाले, बुद्धि रखने वाले। बेचैन, अशांत, चिंतातुर, बेताब, विकल्प, व्याकुल। बैल, अब देखो बैल के पर्यायवाची आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे?
ऋषभ और वृषभ और वृष, ये तीनों तो एक ही है ना। और ये आपको पता होंगे क्योंकि जब राशि सबको पता है, ठीक है, अपनी अपनी राशि सबको पता होती है, तो वृष राशि भी पता होगी। जैसे मीन मत्स्य होती है, ऐसे वृषभ राशि या वृष राशि भी होती है, ठीक है, तो ये सबको पता है। अब अक्षधर कैसे याद रखोगे? अक्षधर ऐसे याद कर लो, और वो ऐसे ही नाम पड़ा है एक्चुअली। अक्षधर है जैसे जो बैल जो होता जो जो हल होता है, तो हल की जो अक्ष होती है वो किस पे रखी होती है? बैल पे वो रखी होती है, तो हल की अक्ष को धारण करने वाला, तो वो है बैल। ऐसे ही या तो ऐसे है, या फिर जो कोल्हू का बैल होता है, कोल्हू का बैल क्या होता है? ये अक्ष होता है, तो अक्ष को धारण करते करते क्या है, वो चलता रहता है, इसलिए भी उनको अक्षधर बोला जाता है ना। अब पुंगव और बकर कैसे याद रखोगे? इनको एक साथ याद करना है आपको। ऐसे याद करना है भैया आपको कि बकरा है ना, बकरा, एक सफेद कलर का बकरा है, वो बैल जैसा ही है लेकिन बड़ा है, पुंगव है, ठीक है। तो पुंगव बैल क्या है? बकरा, पुंग बकरा, ऐसे पुंग बकर मतलब कि बैल, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। ब्रह्मा, देखो आत्मभू, तो आत्मभू तो जितने भी देवता है उन सबके लिए प्रयुक्त होता है आत्मभू। आत्मभू का मतलब होता है, भू मतलब जन्म, आत्म मतलब स्वयं से, मतलब जो स्वयं ही जन्म लिया हो उन्होंने, कहीं से उत्पत्ति नहीं हो, उनको बोलते हैं आत्मभू। चतुरानन, चतुरानन मतलब चार मुखों वाला, तो चार मुखों वाले वैसे तो बहुत है, लेकिन ब्रह्मा जी मतलब और भी बहुत सारे देवता है, एकाध एकाध जिनके नाम जो है जिनके चार मुख है, लेकिन ब्रह्मा जी इनमें सबसे पॉपुलर है, इनको उसको क्या बोला जाता है? चतुरानन। नाभिज, नाभिज मतलब कि आपको पता हो तो, यदि किसी ने पहले चित्र देखे हो और या फिर कभी किसी ने देखा हो, तो जो ब्रह्मा जी है उनकी उत्पत्ति विष्णु भगवान की नाभि से हुई है, तो इसलिए उनको नाभिज बोला जाता है, नाभि से जन्मा। प्रजापति, लोकेश मतलब प्रजा, संपूर्ण प्रजा का पति, पति मतलब मुखिया। ऐसे ही लोकेश मतलब पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश। विधाता, विधि, विरंची मतलब कि रचना करने वाला, विधाता की विधि की रचना करने वाला, तो विरंचा, ठीक है। ऐसे ही सृष्टा है, ठीक है, इसको सृष्टा ऐसे भी लिख सकते हो, सृष्टि करने वाला। और हिरण्यगर्भ भी बोला जाता है इनको, ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि हिरण्य के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, इसलिए हिरण्यगर्भ। अग्रजन्मा, ठीक है, अग्रजन्मा किसको बोला जाता है? ब्राह्मण को बोला जाता है। अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के यही हमको जो है ना, थोड़ा सा सामाजिक चेतना भी विकसित करनी होगी। ये पुराणों में या फिर जो जितने भी वेद है, जो मोस्टली जो है जातिवादी दृष्टिकोण से लिखे गए थे, या फिर कुछ स्टेटमेंट उनमें जातिवादी दृष्टिकोण से लिखे गए थे, उनके द्वारा ये अग्रजन्मा जो है पर्यायवाची दिया गया, तो इनको क्या बोला जाता है? अग्रज। और जो दलित लोग हैं उनको क्या? अंत्यज। या शूद्र लोग हैं उनको अंत्यज बोला गया, ठीक है। तो ये जो है ना एक सामाजिक कुरीति से भरा हुआ नाम है, तो हमें इनमें बिलीव नहीं करना है, लेकिन फिर भी एज ए, क्योंकि पर्यायवाची याद करना है हमको, तो वो पूछ लेंगे, वैसे तो पूछेंगे नहीं मुझे लगता है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि अग्रज मतलब कि शूद्र, और अग्रज अंत्यज मतलब कि शूद्र, और अग्रज मतलब कि ब्राह्मण, और जो कि बहुत ही पूर्वाग्रह से भरा हुआ नाम है और बिल्कुल भी उचित नहीं है। द्विज, द्विज मतलब कि दो बार जन्मा, ये मैं बता चुका हूँ कि दांत के लिए द्विज शब्द यूज होता है, और पक्षी के लिए द्विज शब्द होता है, और ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द होता है, ठीक है। भूदेव, भूसुर, अब देखो भूमि का देवता बोला गया है, मतलब कि ऊपर तो स्वर्ग का अलग देवता है आकाश के, और भूमि का देवता क्या है? तो भूमि का सुर है, भूमि का देवता है, मही का देव है, और विप्र भी, ठीक है। ब्राह्मण को बोला गया है क्या? विप्र, विशेष ज्ञान रखने वाला, ठीक है। भंगुर, क्षणभंगुर, क्षणिक, नश्वर, नाशवान, और भग्नशील। भग्न जैसे भग्न मतलब कि टूटा हुआ, या फिर जैसे तोड़ा जा सके। फिर है भय, भय का मतलब होता है आतंक, डर, त्रास, भीति, और विभीषा, विभीषिका या फिर विभीषा। देखो त्रास और त्राण में आपको अंतर एकदम स्पष्ट लेके चलना है। त्रास का जैसे त्रासदी होती है, ठीक है, त्रासदी कैसे होती है? त्रासदी मतलब कि जिसमें डर लगता है, इतनी भयानक कोई चीज हो, तो उसको क्या बोलते हैं? त्रासदी बोलते हैं। और त्राण का कल ही हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर में। त्राण का मतलब होता है रक्षा, जैसे त्राण करता, ऐसे ही त्राण हरता, ठीक है, त्राण करता, त्राण हरता, है ना। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। त्रास क्या है? त्रास का मतलब है भय, त्रासदी से रिलेट कर लेना। उत्तरायण का मतलब है रक्षा करना। भाई, बंधु, भैया, भ्राता, है ना, सगर्भा, सजाता, सहोदर, ये सब है ही है। जैसे बहिनी भगिनी के पढ़े थे हमने, बहन के, ऐसे ही इनके पर्यायवाची। भिक्षा, भीख, मधुकरी, याचक वृत्ति। अब चलो याचक वृत्ति, भीख तो याद होगा, मधुकरी आपको थोड़ा और लग रहा होगा कि यार मधुकरी कैसे आया, तो देखो जिस प्रकार से जो मधुकरी वैसे किसका पर्यायवाची है? मधुकरी वैसे पर्यायवाची होता है बहुरे का या फिर मधुमक्खी का,
स्पेशली मधुमक्खी का पर्यायवाची होता है। तो जैसे मधुकर जो है ना, मधुकर या फिर मधुकर से ध्यान रख लो कि जो मधुकर है ना, मधुकर की प्रवृत्ति क्या है, वो थोड़ा 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 रस जो है सब जगह से चूसता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक फूल से पूरा रस चूस लेगा, थोड़ा 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 सारे सारे फूलों का रस लेगा और फिर इकट्ठा करेगा। तो ऐसी ही जैसे मधुकर की प्रवृत्ति है, मधुकरी, ऐसे ही जो सन्यासी जो लोग हैं, जो भिक्षा प्राप्त करने वाले, उनकी प्रवृत्ति है कि एक जगह से सब नहीं लेंगे, थोड़ा 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 सब जगह से लेंगे और ऐसे अपना कार्य संपन्न करेंगे। तो ऐसे ये आया है भिक्षा मतलब मधुकरी प्रवृत्ति। तो मधुकरी ध्यान आ गया भिक्षा से कैसे रिलेट कर रहा है। भीष्म, भीष्म जो पितामह हैं उनके ही पर्यायवाची, गंगा के पुत्र थे इसलिए गंगादत्त, गंगासूत्र, गांगेय। ठीक है, अब मुझे बता दिए कि राधेय कौन था। ठीक है, राधेय किसके पर्यायवाची है? देवव्रत, ठीक है, और पितामह और ब्रह्मचारी, ये सारे भीष्म के पर्यायवाची है। मैं बता देता हूं, चलो राधे किसके किसका पर्यायवाची है? राधे है जो कर्ण का पर्यायवाची है। ठीक है, राधे किसका पर्यायवाची? कर्ण का पर्यायवाची है। मतलब राधा उनकी माँ का नाम था इसलिए उनको राधे ही पड़ा। भूखा, भूखा है क्षुधातुर। अब देखो भूख का मतलब शुदा होता है, क्या होता है? शुदा। तो ऐसे ही पड़ा है क्षुधातुर। ठीक है, तो सारे में शुदा शुदा ही है। ठीक है, भुक्षित है ना, शुधालु, शुदार्थ, भुक्कड़, भैंस। अब देखो भैंस के तो पर्यायवाची आपको भाई ये याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी ना तो मुझे कोई उत्पत्ति मिली है, ना मैं उनकी उत्पत्ति के बारे में इतना पता लगा पाया हूं, तो आपको ऐसे ही ये रटने पड़ेंगे। कैसे भी आप अपनी ट्रिक बना लीजिए कि भाई कासरी, महिषी। आपको पता होगा कि मैं इतने दिन से लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब एक भी शब्द की मुझे उत्पत्ति ऐसे इतनी मालूम नहीं है। ठीक है, ऐसे तो उत्पत्ति बनाने को हम बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उत्पत्ति नहीं है, सारे मूल नाम ही है जो पहले चलते थे। ठीक है, वेदों में चलते थे, तो वहीं से उठाए गए ये सारे सारे नाम। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद करना है, ये कासरी, महिषी, लुलापा और शैरभी, और कुछ भी ट्रिक के माध्यम से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, आपको भी थोड़ी ट्रिक बनाने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, भैंस, कासरी, महिषी और लुलापा और शैरवी। ठीक है, भौरा, भौरा है अली, आली। अब द्विरेफ और षटपथ ये एक साथ याद करने। द्विरेफ का मतलब दो पंख, जिसके दो पंख हो और छह पैर हो, ऐसा कीड़ा। अब एक्चुअली दो तो बहुत सारे चीजों के पंख होते हैं, लेकिन ऐसा कीट जिसके दो पंख हो उनको बोला जाता है। तो द्विरेफ और षटपथ, छह पैर और दो रेफ वाला। ठीक है, मधुकर, मधु, भमरा ये पता है। अब अली और आली क्या है? जैसे आपने कहावत, कहावत नहीं, एक दोहा है जो बहुत प्रचलित है कि अली कली सो ही बंदियो आगे कौन हवाल। इस तरह से ये भाई अली कली ही सो बंदियो, अली मतलब कि भमरे की प्रवृत्ति, इसमें राजा की आलोचना कर रहा है। उनका जो दास है या फिर उनका जो कवि है वो राजा की आलोचना कर रहा है, ताकि उनपे क्या है, जोश भरे कि अली कली सो ही बंदियो, कि आप अली के जैसे, भौरे के जैसे कली से बंधे हुए हो। तो आगे फिर क्या होगा जब अभी से ही बंधे हुए हो तो? मंदिर, देवस्थल, देवालय, पूजा गृह, शिवालय और शिवाला। ठीक है, अब शिवाला देखो, जैसे पूर्वी राजस्थान पे देखोगे आप तो शबाला शवाला होता है ना। शबाला मतलब यदि वैसे नॉर्मल होता है, बाकी मान लो कोई मर जाता है तो उसके कबर, उसके जो जगह होती है जहाँ पे उसको जलाया जाता है, मरणस्थली, उसके ऊपर या फिर जलाया जाता है, उसके ऊपर जो है एक पत्थर की स्ट्रक्चर बनाई जाती है किसी भी चीज की। ठीक है, तो वो एक एज ए मंदिर काम करता है, तो वहीं से शवाला है, तो उसी का जो है ना शुद्ध रूप क्या है? शिवाला। ठीक है, मक्खन, दधी सार, भाई दही का सार होता है वही तो होता है। नवनीत, नवनीत तो बहुत बार आ चुका है। ठीक है, माखन और लौनी, जैसे लौनी की होता है ना ऐसे ही। मछली, मछली का है झख, मकर, मत्स्य, मीन और शफी, शफरी। क्या है? शफरी। अब देखो शफरी एक एक्चुअली पहले जो वेद वगैरह है, ये पुराने जो ग्रंथ है, वहां पे शफरी बोला जाता था मछली को। और शफरी जो है ना कोई खाने वाली मछली नहीं थी, शफरी एक शुद्ध मत्स्य का रूप था। शुद्ध मत्स्य मतलब कि पूजनीय मत्स्य जो है ना उसको शफरी बोला जाता था। तो ये कोई उर्दू नाम नहीं है, शफरी जो है संस्कृत का ही नाम है। क्या है? शफरी क्या है? संस्कृत का नाम है। ऐसे ही झक, अब देखो झक, आपने एक कहावत सुनी होगी, झक झक मराना। ठीक है, झक मराना, अब ये यहीं से आया है, ये जो कहावत है ना यहीं से आया है, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जो मछली है उसको मारने में बहुत टाइम लगता है, कि मरती नहीं है इतनी इचली। तो जैसे जब कोई टाइम पास करता रहता है, बहुत ज्यादा समय लगाता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, वो तो झक मरा रहा है, मतलब झक मार रहा है। ठीक है, तो झक मार रहा है इसका मतलब क्या है कि मछली मार रहा है वो, तो कि बहुत टाइम लगा रहा है। तो ऐसे मट्ठा, मट्ठा का गोरस, छाछ और तक्र। ठीक है, तक्र को कैसे याद करोगे? कि चक्र के माध्यम से जिसको बनाया जाता है। चक्र मतलब कि जो रही होती है ना वो, तो रही के माध्यम से जिसे बनाया जाता है तो वो क्या होगी? तक्र। गोरस तो दूध का भी पर्यायवाची हो गया, दही का भी पर्यायवाची हो गया, और छाछ का भी अभी हमने पढ़ लिया, मट्ठा। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे। आई होप आपने अच्छे से पढ़े होंगे और लिखे होंगे अपने नोट्सों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।